Namaskar, friends. As you know, the CCA and Cabinet met today to brief you on the important decisions approved by the Cabinet. We have with us Honorable Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur Ji, Honorable Minister of State for Education, Srimati Annapurna Devi Ji, Honorable Minister of State for Education, Dr. Subhash Sarkar Ji, Honorable Minister of State for Education, Dr. Rajkumar Ranjan Singh Ji, and Honorable Minister of State for Information, Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan Ji. My warm welcome to the Honorable Ministers. I welcome Additional Secretary, Ministry of Education, Shri Subhash Kumar Sarangi Ji. First, Honorable Minister for INB will brief, followed by the Honorable Minister of Education. After the briefing, we will take some questions relating to the Cabinet decisions only. Over to the Honorable Minister, sir. धन्यवाद जयदीप जी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। उनमें से आपको अवगत करवाने के लिए आया हूं। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। इस योजना को लॉन्च 2019 में जब किया गया था, तब इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ कि जो शिकार बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, कोई रेप विक्टिम होती हैं, इस यौन अपराध के शिकार बच्चियों को जल्द न्याय मिल सके, तीव्र न्याय मिले, उसके लिए प्रावधान भी किया गया था, कोर्ट्स को शुरू भी किया गया था। इनको 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको याद होगा 2018 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी जब पास किया गया, तब ये भी प्रावधान उसमें किया गया था कि उसमें डेथ पेनल्टी तक उसमें इंक्लूड की गई थी। तो उसी दिशा में एक कदम है कि माइनर गर्ल्स को और वुमेन को इसमें जल्दी न्याय मिल सके, उस दिशा में। दूसरा निर्णय जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने किया है, वो भी देश के विद्यार्थियों को लेकर है, शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको विस्तार में बताएंगे। इसमें भी स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब उसको और बेहतर करके उसको आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रहेगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल और 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। इस योजना के तहत डीबीटी का व्यापक प्रयोग होगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर हैं। हम सब चाहेंगे जो देश के करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में इस योजना का मोदी सरकार के द्वारा राज्यों में लागू करवाकर इसका लाभ करोड़ों विद्यार्थियों को मिलेगा। लगभग 15.6 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।
11.6 लाख स्कूल कवर होंगे, 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। ये अपने आप में बड़ी योजना है। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे शिक्षा मंत्री, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनसे अनुरोध करूंगा कि आप सबको इस योजना की विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद अनुराग जी। जैसे अनुराग जी ने इस विषय के बारे में 2-3 प्रारंभिक टिप्पणी देते हुए कहा, समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है, जिसकी मैं दोहराता हूँ, 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए, लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से, न्यू अप्रोच से एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूँ, प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। पिछले 25 साल से भारत सरकार की इंटरवेंशन रही है स्कूली शिक्षा में, कॉन्करेंट लिस्ट में ये व्यवस्था है, लेकिन इस बार थोड़ा उसमें से एक नई रूप दिया जा रहा है। जो वर्टिकल में, जो व्यवस्थाओं में पैसा दिया जाता था, उसको रखते हुए, उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए, उसकी दायरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको NEP में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसे सारे कई विषय को उल्लेख किया गया था। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस 4 मूल पिलार के आधार पे 11.6 लाख स्कूल्स, 15.6 करोड़ स्टूडेंट्स, 57 लाख टीचर, और विथ सम मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेजरेबल भी किया जाए, KPI आधारित इसकी रचना की गई है। अगर मैं उसकी 3, 4, 5 प्रमुख बिंदु आपके सामने रखूं, क्या ये पिछले दिनों से फर्क है? पहली बार देश में, जैसे मैंने कहा, कि 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना, जो हम लोग शहरों में दिखते हैं या गांव में आंगनबाड़ी दिखते थे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत इसको एक फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। प्ले स्कूल, थोड़े दिन पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल की अवसर पे उन्होंने इस विषय को देश को संबोधित करते हुए कहा था, सरकारी स्कूल में भी अभी प्ले स्कूल शुरू हो जाएगी। ECC
उपक्रम के लिए उस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए लर्निंग मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल में भी व्यवस्थित प्री प्राइमरी सेक्शंस खड़ा करना, बाल बाटिका को फॉर्मल रूप देश भर में स्कूली शिक्षा में दिया जाएगा, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी सोचा गया। 2 विषय पे बच्चा जब बालक बालिका जब प्रारंभिक दिनों में रहता है, उसकी गणित की क्षमता क्या है, कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल्स की एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी लैंग्वेज की स्पष्टता कैसे है, वो डिलीवरी कैसे कर लेता है, पढ़ कैसे लेता है, उसको दिखते हुए एक विशेष इनिशिएटिव शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किया गया, जिसको नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण, ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव इस समग्र शिक्षा की एक प्रमुख कंपोनेंट रहेगा, जिसमें मैंने केजी, जिसको कहा जाएगा केजी, इस बार 3 होगा, 1, 2, 3 उसको नाम आगे चल के सोचा जाएगा। जो तीसरे साल की केजी यानी क्लास 1 की पहला, और 1, 2, 3 ऐसे 4 साल के लिए ये निपुण फोकस रहेगा, और ऐसे टीचर्स की ट्रेनिंग और उसको एक बेंचमार्क, इतने स्तर की नॉलेज ज्ञान विद्यार्थियों में आना चाहिए, उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने निष्ठा जैसे इनिशिएटिव, जिसमें निपुण एक बड़ा कंपोनेंट रहेगा, निष्ठा को भी समग्र शिक्षा में जोर दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों की सुरक्षा, अगर 3 साल में बच्चा कुछ समय के लिए विद्यालय जाएगा, शाला जाएगा, सबकी चिंता रहती है बच्चों की सुरक्षा की क्या है। सरकार ने समग्र शिक्षा में पहली बार इस कंपोनेंट को जोड़ा है। राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा, एक चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक राज्य कमीशन बनाएगी, उसकी वित्तीय व्यवस्था किया जाएगा, और पहली बार बच्चों की सुरक्षा के बारे में भारत सरकार भी जिम्मेवारी ले रही है। सेकेंडरी लेवल पे दूर दराज इलाका में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ नहीं पाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जाने आने की दिक्कत रहती है, उस अभाव से वो रह जाता है। समग्र शिक्षा में व्यवस्था किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको खर्चा दिया जाएगा। स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में चिंता करने के लिए विशेष करके समाज की जो वंचित वर्ग है, SC, ST, ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए 16 से 19 साल की आयु के अंदर, पहले 14 साल तक था, अभी बियॉन्ड 14 साल भी समग्र शिक्षा में उसकी चिंता की गई है, उसको भी चिंता किया जाएगा। विशेष करके उनके अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। समग्र शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा गया है, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की कल्पना की गई है। जैसे कुछ दिन पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरू की गई, उसी दिशा में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें एक NDR, एक डिजिटल आर्किटेक्ट की कल्पना की गई है नई शिक्षा नीति में, जिसमें बच्चा 3 साल से जाने के उपरांत उसकी फॉर्मल पढ़ाई, इनफॉर्मल स्किलिंग खत्म होने तक उसकी एक क्रेडिट बैंक की सिस्टम रहेगी। उसी के अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, उसके बारे में भी चिंता किया गया है। स्कूल में खेल बढ़े, आदरणीय खेल मंत्री
अभी उपस्थित है इस वार्ता में भी, उनकी भी विभाग और स्कूल विभाग पहले से खेल के बारे में ध्यान दिया है। इस बार एडिशनल ग्रांट दिया जाएगा खेल की आयामों के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबकी चिंता है, अभिभावकों की, विशेषज्ञों की, समाज की बहुत सारे बुद्धिजीवियों की चिंता रहती है स्कूली शिक्षा को थोड़ा कम बोझिला किया जाए। बैगलेस क्लास, बैगलेस स्कूल डेज, ये कल्पना आई है। उसको सामने रखते हुए एक लोकल आर्टिसन के साथ ऐसे करिकुलम, ऐसे पेडागोजी बनाई जाएगी जिसमें कन्वेंशनल जो उस इलाका में जो व्यवस्था है, जो उद्यमी है, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स के साथ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में पढ़ने वाले लड़कों को 10 दिन की इंटर्नशिप भेजा जाएगा और उसकी क्रेडिट पॉइंट उनकी कैरियर में जोड़ी जाएगी। इसकी इनिशिएटिव इस व्यवस्था में है। टीचर ट्रेनिंग के कई सारे आयाम उसमें से रहेगी। जैसे हमने कहा, शिक्षा को इक्विटी और इंक्लूसिव करने के लिए कई इनिशिएटिव गुणात्मक दृष्टि से समग्र में अटेंड किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक कंटिन्यूअस और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उसकी दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसकी अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। 12वीं तक उसको आगे व्याप्ति किया जाएगा, विशेष करके जो पिछड़े इलाका में, जहाँ जहाँ ये चलती है उस इलाका में। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसके लिए 3 महीने की प्रशिक्षण, जो पहले से भी होते रहता, जो 3,000 रुपया उसमें खर्चा किया जाता था, उसमें 5,000 तक उसको बढ़ाया जाएगा। जो दिव्यांगों के अंदर बच्ची है, लड़की है हमारी, उसकी इंसेंटिव बढ़ाया जा रहा है। उसको जो अभी तक मिलता था उसके ऊपर 10 महीने के लिए प्रति माह 200 रुपया ज़्यादा, यानी 2,000 रुपया ज़्यादा, 3,000 रुपया पहले मिलता था, उसके ऊपर गर्ल्स चाइल्ड के लिए 2,000 रुपया एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। मित्रों, इस समग्र में 2 ऐसे और कंपोनेंट है जिसको मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कल्पना है, पढ़ाई और कमाई, एम्प्लॉयबिलिटी पे जोर दिया जाएगा। स्किल और स्कूल, इसको परिपूरक और किया जाएगा। इसीलिए ये समग्र में योजना की गई है। वोकेशनल एजुकेशन पे और जोर दिया जाएगा, स्किल इकोसिस्टम पे और जोर दिया जाएगा। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, 6, 7, 8 उसकी एक्सपोजर बढ़ाई जाएगी। 9, 10 और 11, 12 इसमें आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परंपरागत स्किल से लेके 21वीं सदी में जो नई अर्थनीति आएगी, जो नई समाज जीवन व्यवस्था होगा, जिसकी अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं, अभी 29 जुलाई की प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 2-3 कैप्सूल का लोकार्पण किए, जिसमें स्कूल में ये 3 फेज में 6 से 9, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या व्यवहारिकता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग की क्या व्यवस्था है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की क्या स्किल की प्राइमरी लेवल पे आवश्यकता है, से लेके अभी जो चलने वाले स्किल इकोसिस्टम है उसको कैसे फॉर्मली स्कूल व्यवस्था पे जोड़े, उसकी व्यापक इंटरवेंशन चिंता किया गया है। उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया गया है। धीरे धीरे जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन है, पिछले 15 अगस्त में उन्होंने कहा था 1000 दिन के अंदर भारत की 6 लाख गांवों को
इंटरनेट से जुड़ा जाएगा। गांव में इंटरनेट के सबसे ज़्यादा लाभार्थी स्कूल होने वाला है, उसलिए धीरे धीरे स्कूल की ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे कन्वर्ट होने की रास्ते में आ रहा है। आईसीटी, स्मार्ट क्लासरूम, डीटीएच चैनल, डिजिटल बोर्ड्स, ये सारे मैसिव व्यापक तरीके से स्कूल की संरचना में जुड़े, उसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन इस समग्र की एक मूल फीचर है। मित्रों, धीरे धीरे देश 21वीं सदी की ओर जब आगे बढ़ेगा, भारत जैसे एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की एडवांटेज देश अपने संबल को, अपने मानव संबल को समय की आवश्यकता से तैयार करे, इसी की एक विनम्र प्रयास समग्र 2.0 है। वो अटल जी की समय की सर्व शिक्षा अभियान हो या माननीय प्रधानमंत्री जी की पहला कार्यकाल में समग्र 1 हो या अभी समग्र 2 हो, उसी दिशा में एक बड़ी छलांग की प्रयास है। आज इसकी मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा आप लोगों के माध्यम से। उन्होंने लगभग आने वाले 5 साल में शिक्षा जैसे बुनियादी व्यवस्था में 3 लाख करोड़ तक का एक सैंक्शन करके देश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। धन्यवाद मित्रों। Thank you, sir. We will now take questions. 116. सर, आपने कहा कि 15 करोड़ बच्चों को आगे शिक्षा दी जाएगी। पिछले साल सर, जब से कोरोना आया है, लगभग 27 से 30% बच्चों के पास न तो मोबाइल है, न कंप्यूटर है, न उनकी शिक्षा हुई है। तो देश का भविष्य हमारा कैसा बनेगा? क्या सरकार की इन चीज़ों को देने के लिए स्टूडेंट को कोई सब्सिडी की स्कीम लाएंगे? क्योंकि अभी कुछ पता नहीं कि स्कूल कब खुलेंगे। और दूसरा सर, ये जो आपने समग्र 2.0 की बात की है, इसमें आपने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की है, फिर स्टूडेंट्स की बात की है। तो टीचर की ट्रेनिंग पहले होगी या पहले स्टूडेंट लिए जाएंगे? देखो, दोनों इकट्ठा होगा। देखो, पढ़ाना ही एक ट्रेनिंग है, आधुनिक तरीके से पढ़ाना भी एक ट्रेनिंग है। और आज की मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मैं इस विभाग में नया हूँ, लेकिन मैं पिछले 25 दिनों में जो प्रमाण सहित जानकारी मेरे सामने रखा गया, क्योंकि आजकल इस डिजिटल के ज़माने में कोई कुछ कह दे, वो नहीं हुआ होगा तो उसको जानकारी मिल ही जाती है। और आप लोग तो हो ही साथ में, जानकारी को कोई छुपा नहीं सकता है। जो पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ई विद्या, इस प्रकार की भयंकर स्थिति तो कोई सामना करेगा, कोई किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर जो स्थिति बनी, अभी तो देश की बच्चों को शुभेच्छा देने की आवश्यकता है। स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जिस प्रकार की अभिमत रखा है, राज्यों ने हिम्मत करके भारत सरकार के साथ चर्चा करके, विशेष करके भारत की स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परामर्श से स्कूल खुलने लगे हैं। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री ई विद्या में इंटरनेट आधारित, सैटेलाइट आधारित और रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित एक काफ़ी मात्रा में कवर अप करने की कोशिश किया गया है। मैं इसको बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार भी करता हूँ। शायद ये 100% नहीं है, लेकिन जो चुनौती था, जिस प्रकार की शॉटडाउन लॉकडाउन की दौर चली, उसमें से जितना सर्वाधिक हो पाएगा, मैं सभी राज्य सरकारों को, मैं इसीलिए मैं बड़ा प्रभावित हूँ। राज्य सरकारें, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे फिलांथ्रोपिक बॉडी और भारत सरकार, ये मिल के, अभिभावक, ये सब मिल के, ये एजुकेशन की लॉस ना हो, नॉलेज लॉस ना हो, उसको कोशिश किया गया। फिर भी ये चुनौती है, धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर सबको बढ़ाएंगे। इसीलिए समग्र शिक्षा कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, सोची समझी योजना है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को, आखिर हमने ये लो ऑर्बिट स्पेस की दुनिया को खोला क्यों है, ये शिक्षा में कैसे ज़्यादा काम आए, भारत की बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे, एक्सेसिबल एजुकेशन दे, ये हमारी नीति है। Yes, please. Yeah. माइक दे दीजिए। Yes, please. 58.
Hello, sir, I have a question related to the fast track courts that you've just said. There are a lot of cases that have also come up in West Bengal. Will it be implemented in West Bengal also? Because abhi tak West Bengal has not done it in terms of the post-violence also, post-election violence. Yes, you have rightly mentioned it. Out of 31, only 28 have started it. And West Bengal is one of them who have not started it. And we are very hopeful they will start it soon for the fast track courts. 110. अनुराग जी, मेरा सवाल है कि आज चूंकि संजोग से कैबिनेट में पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आपकी चर्चा हुई और आज ही दिल्ली में एक दुखद घटना सामने आई कि 9 साल की बच्ची के साथ ये हुई, तो इस तरह की बच्ची और इनके परिवार वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्याय दिलाने को लेकर खास करके इस इंसिडेंट पर भी कुछ कैबिनेट में चर्चा हुई, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और दूसरे लीडर उनके विक्टिम फैमिली से मिलने भी गए हैं, तो क्या कैबिनेट में चर्चा हुई है? देखिए, कैबिनेट में ये चर्चा नहीं होती कौन किससे मिलने गया है। सरकार नीतियों, कार्यक्रमों इस पर चर्चा करती है और इस पर मंजूरी ये की कि यौन शोषण की शिकार बच्चियों को, महिलाओं को तीव्र न्याय मिले, उसके लिए अगले 2 वर्ष तक इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को कंटिन्यू किया जाए। और अब जैसा मैंने पहले कहा कि 2018 में भी जो कानून लेकर आए थे कि जो माइनर गर्ल्स और इनके साथ जो रेप की घटनाएं, जो यौन शोषण की घटनाएं आती हैं, उसमें मौत तक की सज़ा का भी प्रावधान किया गया था। और ये इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी बढ़ाया गया है कि 1023 जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जिसमें 389 हमारे स्पेशल पॉस्को कोर्ट्स हैं, उनको भी कंटिन्यू किया जाएगा और तीव्र न्याय मिले उस दिशा में ही काम किया जाएगा। दिल्ली में कौन गया और क्या राजनीतिक रूप से गया, मैं उस पर यहाँ पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस शासित राज्यों में भी जब इस तरह की घटनाएं लगातार हुई, वहाँ पर वो बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो दुर्भाग्य ये है कि क्या बच्ची एक ही राज्य में या दूसरे ही राज्य में दिखती है कि अपने शासित राज्यों में, पंजाब में हो, राजस्थान में, बाकी जगह हो, वहाँ नहीं दिखी। तो मुझे लगता है बेटी के लिए न्याय, कोई भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, गरीब की हो, अमीर की हो, पिछड़े की हो, अगड़े किसी की भी हो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया है, एक समान बनाया है और तीव्र न्याय मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने आज फिर ये कदम उठाया है। Number 64. अनुराग सर, कैबिनेट की बैठक में क्या राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन बिल पे भी चर्चा हुई आज? क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है और आज हम प्रमुखता से समग्र शिक्षा पर आप सबके सामने जानकारी रखने आए हैं और जो जानकारी मुझे आपको देनी थी मैंने विस्तृत रूप से उसको दिया है। Dharmendra ji, what was the allocation for Samagra fast phase and center allocation? What was that? Get back to you. Right now, I don't have that information with me. What was our spending on phase 1? I will get back to you. Sir, this 3 lakh crore is up to 2026 or it is an every year expenditure? Pardon? 3 lakh crore पैकेज जो आप दे रहे हैं हर साल आना है या 2026 तक का है? 5 साल के लिए ये जो ठीक है, एलोकेशन है ये 5 साल के लिए। अनुराग सिंह ठाकुर से एक सवाल था। माननीय खेल मंत्री जी, संतोषजनक काम हो रहा है ओलंपिक में, लेकिन बंदूकें चली नहीं थी, उस पर आपने आशीष सिंह से या कुछ पूछा हो तो बताइए। और दूसरा, माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा, सीबीआई ने एक रेड करी थी डीएवीपी के अंदर में फर्जी अखबारों के विज्ञापन दिए जाने पर, इसमें किसी भ्रष्ट अधिकारी का अभी तक नाम नहीं आया प्राथमिकता पे, अगर आप बता सकें तो। मैं एक बार फिर सभी पत्रकार मित्रों के ध्यान में ला दूं, हम अधिकतर सवाल कैबिनेट में हुए निर्णयों के ऊपर ही रखते हैं और आजकल पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, वहाँ पर भी सवाल पूछने का अधिकार है, बाहर भी है। इसको हम केवल कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही सीमित रखते हैं। Number 6. मेरा प्रश्न धर्मेंद्र जी से है। धर्मेंद्र जी, एनईपी जब बनाई गई थी तो पैंडेमिक के बारे में किसी को आइडिया नहीं था
और एनईपी कम्प्लीटली साइलेंट है कि पैंडेमिक आएगा तो एजुकेशन कैसे होगी, बच्चे पास कैसे किए जाएंगे। और अभी ये सिचुएशन अनफोल्डिंग है, 1.5 साल से ज़्यादा बीत गए, किसी को पता नहीं कितने साल चलेगा। तो क्या आप एनईपी को सूटेबली मॉडिफाई करेंगे कि क्या बार बार बोर्ड्स, अलग अलग बोर्ड्स जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई किसी के पास जा रहा है, रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करना है, पास कैसे करना है, कोई पॉलिसी नहीं है इसके लिए, एनईपी साइलेंट है। देखिए, नैसर्गिक विपत्ति होता है। किसी को शायद मानव इतिहास में हमने पैंडेमिक की नाम हम सुने होंगे, साहित्य में पढ़े होंगे, प्रलय का नाम हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन किसकी अनुभव 1.5 साल तक की नहीं रही। कोई भी मनुष्य को शायद नहीं रही निकट अतीत के इतिहास में, जितना दिन मानव सभ्यता की कोई पढ़े। इसीलिए उसको एक आधार बनाना शायद उचित नहीं है। बाकी रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एक बहुत विजनरी डॉक्यूमेंट बनी है। अभी मैं इस विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं एक पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी के नाते एनईपी को पढ़ा था, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटर के नाते उसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ भारत को सारे प्रकार की स्थिति में एक अत्यंत उच्च कोटि की समाज व्यवस्था को बनाने की दिशा दर्शन एनईपी के अंदर है। इस सारे विषय में हम कॉन्फिडेंट हैं। Thank you. If there are no further questions, we will close the press conference now. Thank you, Honorable Minister, sir.